हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो केसी सिन्हा अपने चैप्टर 2, इसका आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सरल करें। आपको इससे पहले कुछ फॉर्मूला दिए थे, वो आप लर्न कर लिए होंगे। जैसे रूट ए, आपको अगर कुछ बताएं, जैसे रूट ए और रूट ए है, तो ये मिल करके वो कैंसिल होकर के सिर्फ ए बचता है। जैसे अगर रूट टू गुना रूट टू रहेगा, तब जो है सो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर रूट 5 गुना रूट 5 है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और जो है सो आपको 5 सीधे आएगा। ठीक है। तो कुछ ये है इन सब टाइप का। जैसे आपको ये भी बताए थे, अगर एक साथ है रूट ए बाई बी, तब इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल ए भाग वर्गमूल बी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको दिए थे। बाकी इस क्वेश्चन में जहाँ पे यूज होगा जो चीज, वो चीज मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। देखिए सरल करना है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4√3 माइनस 3√12 +2√75 है ना। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना होगा, है ना। इसको तोड़ना होगा। ये जैसे 12 को, 75 को, यहाँ तो ठीक है, 3 का वर्गमूल नहीं मिलता, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जैसे आप कर लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे 12 है ना, इस वाले में 12 है, तो आप इधर 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है। तो ये कितना से जाएगा, 2 से, 2 छक 12, 2 से 2 त्रिका 6, और फिर 3 से जाएगा 3। अभाज्य नंबर क्या होता है बताया है, जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा से जाएगा और जो है सो एक के पहाड़ा से जाएगा, वही होता है। जैसे 2 सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आएगा या एक के पहाड़ा में आएगा, वैसे ही 3 है ना। फिर आपको बताए थे कि जो है सो किस तरीके से आप लेकर के चलते हैं। जैसे कौन कौन सा भाज्य नंबर हुआ, 2 3 5 7, 7 के बाद फिर 11, फिर 13, 13 के बाद फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 19, फिर 23, ऐसे जो है सो। ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आपके पास दिया हुआ है, देखिए 4√3 माइनस 3√12 +2√75। तो इसको तो आप लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। 4√3 माइनस 3, और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 है ना, उसको निकाले, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। ये हो गया। अब 2√75, उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए 75 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कितना से, पहले सबसे छोटा से चलना है, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से लगा करके देखिए, 3 दूनी 6, एक 3 × 5 = 15। अब 5 से जाएगा, 5 × 25, और 5 से फिर 5 × 5 = 5। ठीक है। तो एक बार में तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको 4√3 लिखिए। अच्छा, जो इसमें देखिए ध्यान से, जो दो बार है ना, जैसे दो दो बार आ गया है, इस ये रूट के बाहर, वर्गमूल के बाहर निकल के एक बार में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं, ये -3, और दो, दो का पेयर से है, दो दो, तो उसका एक निकल जाएगा, गुना में कितना आ जाएगा, देखिए आपको समझ में आएगा, ऐसे लिख देते हैं, इंटू गुना में 2। ठीक है। और आपके पास बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपको √3, है ना। ये इसका तो पेयर नहीं है, तो ये बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको रहने देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, +2 2, अब यहाँ कितना निकल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला, ये जो है 2 बार 5 है रूट के वर्गमूल के अंदर, तो ये एक निकल जाएगा। ठीक है। गुना 5। ठीक है। अब यहाँ से, अब एक 3 का नहीं है, तो ये ऐसे हो गया, तो अब लिख लीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, 4√3, और ये 3 दूनी 6, 6√3, प्लस 2 × 5 = 10, 10√3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेम आपको बताए थे, आपको क्या, कि जो जैसे √3 ये आम की तरह मानिए। ठीक है। तो आप देखिए 4 आम है ना, 4 आम कितना है, 4 आम, यहाँ 4 आम +10 आम, जो दोनों प्लस वाला है, यहाँ तो प्लस छुपा रहता है, आपको पता है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, एक सेकेंड, हाँ,
4 आम प्लस 10 आम, तो ये आ जाएगा 14 आम, है ना, ऐसे लिख लीजिए, आम के जगह पे √3, और ये 6√3 इधर लिखिए। अब आप सेम उसी तरीके से कीजिए। अब आपके पास कितना है, 14 आम माइनस 6 आम, है ना, 6 आम, 14 में से 6 चल गया तो 8, 8 को क्या बचेगा, आम, तो 8√3, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ऐसे सरल करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8√3, ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, √8 √32 माइनस √2, तो √8 को देखिए कैसे लिखिएगा आप, ध्यान से देखिए, √8, तो 8 को आप लिख सकते हैं, पहले जिसका इसका फैक्टर हो उसको बना लीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सर जैसे दो से, दो चौके 8, और फिर दो दूनी 4, फिर दो एकम 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ कितना है, 32, है ना, ये वाला कितना है, 32, 32 को भी लिख लीजिए। फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 16 बार में, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ठीक है, ये हो गया, और तो सब सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ से आप लिखिएगा, आपको किसको सॉल्व करना है, √8 प्लस √32 और माइनस √2। तो आप √8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 गुना 2 है ना, यहाँ से, है ना, यही लिख सकते हैं। और √32 को लिखना है, ये यहाँ लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 2 है, 5 बार, तो यहाँ से लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आपको ये समझ में आया होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और माइनस का √2, ठीक है। तो यहाँ से कितना, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ई दूगो का पेयर के बदले एक निकलेगा, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, जो बच गया उसको लिख लीजिए, एक 2 बच जाएगा, ई वाला 2 बच जाएगा, तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, आप देखिए, यहाँ पे ई दूगो पेयर, ई दूगो पेयर, मतलब दूगो का बदले एगो निकलता है, क्या निकलेगा, दूगो के बदले एगो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, प्लस एक बार दो गुना एक बार दो, ठीक है, ये और ये हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, रूट एगो ई वाला दो बच गया, इसका तो पेयर नहीं बना, तो ये दो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, अब लिख सकते हैं, ये तो 2√2 प्लस 2 दूनी 4, तो ये आएगा 4√2 और माइनस √2, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, से वैसे ही कर लीजिए। देखिए ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का, तो 2 आम प्लस 4 आम, 6 आम, आम के जगह पे क्या है, आम के जगह पे √2 है, और यहाँ पे माइनस का √2, ये वाला यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 6 आम माइनस 1 आम, 1 आम कैसे, एक बच्चों छुपा रहता है, ठीक है, एक छुपा रहता है, तो इसलिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। 6 में से 2 चल गया, 6 में से 1 चल गया, तो कितना, 5, 5 क्या, आम बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी लग रहा है, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, तो सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड भी आसान है, थर्ड से भी डरना नहीं है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणन, चलिए एक एक करके यहाँ दिखाते हैं। आप थोड़ा सा इधर कर देते हैं, हाँ ठीक है। 198, 198, सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 × 18, 2 × 18, अब तो आपको दिख रहा है, फिर 3 से जाएगा, अब तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, फिर 3 से जाएगा, कितना बार में, 3 × 3, 3 × 3, और फिर 11, तो ऑलरेडी जो है सो क्या है, अभाज्य नंबर है, तो इसको आप लिख लीजिए। आप यहाँ पे 192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75, तो आप यहाँ से 192 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 192 को लिखना है, तो उसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 11 लिख सकते हैं ना, ये 2 × 3 × 3 × 11 है ना, ये ठीक है। अब कितना है, 48, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 48 को आप निकाल लीजिए, 2 से कितना, 24 दूनी 48, या 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से, फिर 2 से जाएगा, 2 से कितना, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में, 2 से, 2 6 12, 2 से कितना, त्रिका, और 3 से कितना, एक बार में,
तो ये कितना हम लिख सकते हैं, दो गुना दो गुना दो गुना तीन, है ना, 4 बार। 4 बार 2 आ जाएगा माइनस, तो 1/2 ऐसे ही लिखे ये वाला। और यहाँ पे लिख लेंगे दो कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। अच्छा, अब 75 लिखना है, तो 75 देखिए, 75 का भी आवाज गुणनखंड कर लीजिए, ये तो पहले भी किए होंगे। तो ये कितना, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर जाएगा 5 से, 5 25 और 5 5 एकम 5। तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, ये वाला साइन यहाँ पे, जो भी साइन यहाँ रहेगा वो माइनस का, तो यहाँ है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस, ये कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिए पेयर कैसे निकालेंगे, बस ये 3 का पेयर है तो एगो 3 निकलेगा वर्गमूल के बाहर। यहाँ से क्या निकलेगा, ये दो, और ये वाला दो, दो गो का पेयर है तो ये निकल जाएगा, और यहाँ से 5 वाला पेयर निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 निकाल लिए, तो इधर कितना बच जाएगा, 2√11, ठीक है। 2√11 माइनस 1/2, यहाँ से 2 को 2 निकलेगा, 2 गुना 2 और √3 बच जाएगा। और यहाँ से माइनस 1 5 निकलेगा, इधर √3 हो जाएगा। ई दो से देखिए, ई वाला दो और ई वाला दो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा, 3 11 दूनी 22, ठीक है। दो दो कट गया, यहाँ आ गया -2√3, ठीक है। और फिर ये कितना आ जाएगा, -5√3। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी साइन माइनस का, यहाँ भी साइन माइनस का, तो जब सेम साइन रहेगा माइन, तो वो क्या होता है, सेम साइन में क्या होता है, ऐड हो जाता है, सेम साइन में जोड़ देते हैं। तो ये 3√22 और ये दो मैंगो, दो आम और ये 5 आम जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो यहाँ लिखिए 7√3, और साइन सेम रहेगा, सेम क्या साइन, माइनस, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको हमने जो है सो क्लियर किया है ना। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपको, हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर करवाए, लेकिन देखिए एक पार्ट ना यहाँ पे एरर हो गया, आप समझ पा रहे हो, ये तो 192 है ना, 192 है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो और हमने क्या 198 कर दिए है ना, तो ये गलत हो गया, इसको बस थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। क्या, देखिए, तो 192, तो कीजिए 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 8 16, है ना। फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, और फिर 2 से 6 बार में, फिर 3 3 दूनी 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 12, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना, तो आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, दो, दो कितना बार है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार, 5 और 6, 6 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ, 3 2 5, है ना, 3 2 × 2, और क्या बना आपको 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, और 64 × 3 कीजिएगा तो 100, इतना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, हाँ ठीक है, × 3। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पेयर निकालिए। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो ये निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2, और 3 का पेयर नहीं है तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है, देखिए 8√3, तो है ना, तो 8 - 2 और -5, है ना, 8 - 2 - 5, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो कॉमन लेके चल लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो अगर जैसे देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, आप तो मेंटली भी कर सकते हैं, 8 आम -2 आम, 6 आम, 6 आम -5 आम, 1 आम, मतलब √3 बचेगा। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 ले लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, √3 छुपा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8, यहाँ छुपाइए √3 तो क्या बच जाएगा, -2। अब यहाँ भी छुपा दीजिए तो क्या बचेगा, क्योंकि कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -5, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, जो कि आपको समझाने के लिए आपको बताया, अभी ऐसे कर सकते हैं। तो 8 - 7 कितना आ जाएगा, √3, 8 - 7, 8 - 7 1,
तो ये आ जाएगा √3। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक एरर था जिसको कि हमने सुधार दिया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।